ऐसा राधा जी के नाम में ऐसा क्या है? क्योंकि मीरा जी भी हुए, रुक्मणी जी भी हुई, लेकिन राधा जी से प्रेम हुआ, वो उनका नाम सबसे ऊपर क्यों रखा गया? श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। अगर कृष्ण शक्तिमान है तो उनकी शक्ति श्रीमती राधा है, और बिना शक्ति के शक्तिमान बड़ा फीका है, कुछ नहीं कर सकता। अगर श्री कृष्ण अगर मुरली हैं तो तान श्री राधा है। श्री कृष्ण अगर मिश्री हैं तो मिठास श्री राधा है। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण कुछ नहीं है। इस संसार को आनंद प्रदान करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण रखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को आनंद कौन प्रदान कर सकता है? केवल और केवल श्रीमती राधिका रानी। और श्री कृष्ण राधा, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किशोरी जी आप मेरे ईश्वर हैं, और श्री किशोरी जी कहती है कि नहीं आप मेरे ईश्वर हैं। इन दोनों का जो आपस में प्रेम है ना, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक बार क्या हुआ कि किशोरी जी अपनी कुछ सखियों के साथ निकुंज में बैठी थी। हम्म। वहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण भी आए, बड़ा सुंदर मुरली का निनाद करने लगे, वेणु बजाने लगे। तो किशोरी जी ने बड़े सरल भाव से कहा, श्याम सुंदर जरा अपनी मुरली हमें दो, आज हम आपकी मुरली बजाएंगे। तो भगवान ने हंसकर कहा, नहीं नहीं श्री जी आप नहीं बजा पाएंगे, ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। तो किशोरी जी बोली, अच्छा ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकती, लाओ हमें मुरली दो। अब तो श्री ठाकुर जी से राधा रानी ने मुरली ले ली और मुरली बजाना शुरू किया। अब बहुत देर हो गई फूंक मारते मारते किशोरी जी को, लेकिन मुरली बजने का नाम नहीं ले रही। अब तो किशोरी जी बड़ी परेशान। किशोरी जी कहती हैं ललिता सखी से, देख रही हो ललिते, इस श्याम सुंदर ने इस मुरली पर भी कोई जादू कर दिया है, बजने का नाम नहीं ले रही है। तो ललिता जी ने बड़े प्रेम से पूछा, किशोरी जी एक बात बताइए, जब आप मुरली बजा रही थी तो इस मुरली में किस नाम की फूंक मार रही थी? तो किशोरी जी ने कहा, ललिते मैं तो कृष्ण नाम की फूंक मार रही थी। तो ललिता जी कहती हैं, किशोरी जी इसलिए ही ये मुरली नहीं बज रही है, क्योंकि इस मुरली को कृष्ण सुनने की आदत नहीं है, इस मुरली को राधा सुनने की आदत है। My God. श्री कृष्ण मुरली में जब राधा नाम की फूंक मारते हैं तो ये मुरली बजने लगती है। किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुपात हो गया कि कृष्ण आप इतना प्रेम करते हैं। हम्म। ये एक गूज बम्प्स आ रहे। श्री कृष्ण और किशोरी जी का जो प्रेम है बहुत अद्भुत है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, और जिस दिन से भगवान मथुरा गए वृंदावन छोड़कर, राधा रानी सोई नहीं थी। हम्म। उद्धव जी जब ब्रज में आए तो उद्धव जी ने छुप कर बातें सुनी। तो किशोरी जी की सखियां उनसे कहती हैं कि किशोरी जी आज ना कृष्ण मेरे सपने में आए थे, माखन चुरा कर भाग रहे थे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो मेरी आंखें खुल गई। एक गोपी बोली, किशोरी जी कल गोविंद मेरे सपने में भी आए थे, मैं पनघट पर जल भरने के लिए गई थी, मैंने जैसे पकड़ने का प्रयास किया मेरी आंखें खुल गई। तो एक गोपी चरणों में प्रणाम करके बोली, किशोरी जी क्या आपको स्वप्नवत कृष्ण का दर्शन नहीं होता है क्या? अगर होता है तो आप हमें बताते क्यों नहीं हैं? तो किशोरी जी ने कहा कि जिन गोपियों को स्वप्नवत कृष्ण का दर्शन होता है मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात क्या कहूँ, जिस दिन से श्याम सुंदर मुझे छोड़कर गए हैं मेरी निद्रा भी मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं सोऊंगी नहीं तो स्वप्न कैसे देखूंगी? तो भगवान की विरह में किशोरी जी का शरीर सूख सूख कर लकड़ी हो गया था। श्री किशोरी जी भगवान के बिना एक पल नहीं रह सकती, भगवान भी नहीं रह सकते। जितने दिन का विछोह हुआ, जितने दिन का वियोग हुआ, उस समय की स्थिति का वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण इतनी इतना विलाप करते थे, इतना रोते थे जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान कहते तो उद्धव से, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, मैं लाख प्रयास करता हूँ कि ब्रज को भूल जाऊं, क्योंकि लीला की सिद्धि के लिए भगवान को जाना पड़ा आगे। तो भगवान कहते कि उद्धव मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं ब्रज को भूल जाऊं, मैं इन ब्रजवासियों को भूल जाऊं, लेकिन मैं भूल नहीं पाता। मुझे बार बार मैया यशोदा की याद आती है, जब वही सुरत आवे वा सुख की। भगवान कहते हैं जब मुझे मेरे ब्रज की याद आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों है, मैं मर क्यों नहीं गया। ये वियोग है भगवान का। और ये बहुत सत्य बात है कि जैसे एक भक्त भगवान के लिए तड़पता है ना, जैसे एक भक्त भगवान के लिए रोता है, वैसे भगवान भी अपने भक्तों के लिए रोते हैं।
भगवान को कोई भी वश नहीं कर सकता, लेकिन जब जब भगवान अपने भक्त की आंखों में आंसू देखते हैं ना, भगवान पिघल जाते हैं। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब मीराबाई भगवान की विरह में रोती थी वृंदावन में, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे बैठे रोते थे। एक बार की बात है कि मैया रुक्मिणी भगवान को पंखा झल रही थी और भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। मैया रुक्मिणी घबरा गई, बोली प्रभु क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कष्ट है आपको? तो भगवान ने रोते हुए कहा, रुक्मिणी तुम जाके जरा मीरा से कहो ना ऐसे ना रोया करे। वो वहाँ वृंदावन में रोती है, मैं यहाँ बैठे बैठे रोता हूँ। तो हम ये सोचें कि हम भगवान की विरह में रोते हैं और भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेत्रों से निकले हुए वो पूरे समंदर का मालिक आपके एक आंसू से बहुत प्रेम करता है। तो श्री कृष्ण अपने भक्त का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब आप प्रभु के समक्ष जाए तो वाणी मौन हो जाए, नेत्रों से बात करो। और वो क्षण जीवन का सबसे सुंदर क्षण होता है, जिस क्षण हम कृष्ण के बारे में बात करते करते रोते हैं, जिस क्षण हम कृष्ण के लिए रोते हैं, जिस क्षण कृष्ण के लिए हमारे नेत्रों से अश्रुपात होता है। सांसारिक कष्ट के लिए हम सब रोते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इन आंखों से गोविंद के लिए एक आंसू आता है ना, वो जीवन का सबसे सुंदर क्षण है। जब ये आंखें उनके लिए आंसू बहाएं, और वो आंसू कष्ट के नहीं होने चाहिए, वो आंसू किसी सांसारिक कष्ट का, सांसारिक तकलीफ के नहीं होने चाहिए, वो आंसू केवल और केवल प्रेम के होने चाहिए कि प्रभु आपने कितनी कृपा करी। एक संत थे, फटी हुई धोती पहने हुए थे और श्री बांके बिहारी का दर्शन कर रहे थे। फटी सी धोती थी और बार बार कह रहे थे, प्रभु तूने मुझे बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, किन शब्दों में मैं तेरा शुक्रिया करूं। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब कुछ खास नहीं, फटी सी धोती पहने हैं, लेकिन बार बार आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो बाजू में खड़ा व्यक्ति बोला, बाबा ऐसा भी तुझे क्या दे दिया है बांके बिहारी ने, जो तू बार बार इतना शुक्रिया, इतना आभार व्यक्त कर रहा है? हाँ, ऐसा क्या दे दिया? फटी सी तूने धोती पहनी हुई है, हाँ, तेरी स्थिति को देख के ऐसा लग रहा है कि तूने न जाने कितने दिनों से भोजन नहीं किया होगा, और तो फिर भी भगवान को धन्यवाद कर रहा है। तो संत ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। संत ने कहा, बेटा जब मैं पैदा हुआ था ना, जब मैंने जन्म लिया था, तो फटी हुई धोती भी मेरे शरीर पर नहीं थी। ये तो मेरे बांके बिहारी की कृपा है कि आज इस शरीर पर एक धोती लिपटी हुई है। ये विश्वास होना चाहिए। विषम से विषम पर खाने के लिए रोटी ना हो, फिर भी प्रभु का धन्यवाद करें आप। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि प्रभु जिस हाल में आपको रखें, उस हाल में हमें रहना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विद राखे राम, ताहे विद रहिए। झोंपड़ी में राखे चाहे महलों में वास्ते, सीताराम 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 कहिए। चाहे प्रभु झोंपड़ी में रखें तो प्रभु के गुण गाओ, चाहे प्रभु महलों में रखें तो प्रभु के गुण गाओ। और हमेशा इस बात को मान के चले कि हम जो कुछ भी हमारे पास है, ये केवल और केवल प्रभु की कृपा है और उनका प्रसाद है। हमने कुछ नहीं किया है। अगर मेहनत की बात कर रहे हैं तो एक हमसे ज़्यादा एक मजदूर मेहनत करता है, हमसे ज़्यादा परिश्रम करता है। वो क्यों इतना नहीं मिल पा रहा? कारण यहाँ सिर्फ कृपा का है। मेहनत प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। एक व्यक्ति की रोटी के लिए जूझ रहा है, एक व्यक्ति के खाने के लिए इतने ऑप्शंस है कि खा ही नहीं पा रहा है। सब कृपा का विषय है। प्रभु ने अगर आपको इतना नवाजा है तो उसकी आप कद्र करें, और प्रभु ने अगर इतना कुछ दिया है तो उसको आप सांसारिक सेवा में लगाएं। भगवान ने जो धन दिया ये आपके अपने लिए नहीं दिया है, इसको आप सामाजिक कार्य में लगाएं। जिसको आवश्यकता है उसके लिए आप इस चीज़ को करें, प्रजा का सहयोग करें। भगवान हमेशा कहते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास चीज़ें हैं, अपनी स्वयं की आवश्यकता पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त जो कुछ भी आपके पास बचता है उसे समाज की सेवा में लगाएं। और मैं स्वयं ये बात आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रही हूँ कि मेरा स्वयं की भी यही भावना है कि जब स्वयं की सारी आवश्यकता, जो मूलभूत आवश्यकताएं जो इस संसार में रहने के लिए जितना आवश्यक है, वो सब पूर्ण होने के बाद जो कुछ भी रहेगा, मेरा यही प्रयास है कि उसको हम जनसेवा में लगाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि योगी बनो चाहे ना बनो, लेकिन उपयोगी अवश्य बनना चाहिए। वाह वाह। हम किसी के काम आ सकें, ये सबसे बड़ी साधना है।